Hello, good evening, everyone. Myself, Sweetie Tarika this side from the Anugrah Institute of Mathematics. As you already know, we have started the series related to the numerical analysis. And in this series, we have already covered chapter number 1, that is related to the numerical methods to find out the zeros as well as roots, or we can say roots of the transcendental equation or any algebraic equation. And in the part 4, the recent video that I uploaded, we have started the methods related to solution of linear equations. So this is now the second video related to system of linear equation. After this video, we will complete this topic too. And onwards, we will start the interpolation topic, which is again very important topic from the point of view of any exam. And from next video, we will start with the shift operator, Newton backward forward operators, which are very important from the point of view of master cadre, lecture cadre, as well as assistant professor exam. I will let you know, and I will definitely provide you one video related to PYQ questions in the different exam, not only master cadre or lecture cadre, but from the aspect of every exam. Okay, so without wasting time, let us start with the video. So yeah. हाँ जी, सबसे पहले जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो मैं लास्ट वीडियो का आपको एक बार रिव्यू दे देती हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या करा। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा, दैट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वी वांट टू फाइंड आउट इट्स सोल्यूशन। हम इसके सोल्यूशन पता करना चाहते हैं बाय विच मेथड, और बाय इधर बाय द डायरेक्ट मेथड और बाय द आइट्रेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में दो मेन टॉपिक्स थे हमारे पास। डायरेक्ट मेथड में मेरे पास टू मेन मेरे पास टॉपिक्स थे, दैट इज गॉस एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन गॉस एलिमिनेशन में क्या होता है, एक तो हम इसको अपर ट्रायंगुलर में चेंज करते हैं, और अप्रोक्स इसमें कितनी हमारे पास स्टेप्स लग जाते हैं, n³/3। ठीक है जी। और बैक सब्स्टिट्यूशन होती है, प्लस इसमें क्या होती है, बैक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वाज द गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड, हाँ जी, ये किसमें चेंज कर देता है, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसमें हमारे पास कितने अप्रोक्स स्टेप्स लगते हैं, n³/2। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो ज्यादा लगते हैं, यहाँ n³/3 है, यहाँ n³/2 है, नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे क्या लगते हैं, ज्यादा। ठीक है जी। और इसमें साथ साथ सब्सटीट्यूशन करके जो आंसर आ जाता है, यहाँ पे बैक सब्सटीट्यूशन लगती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या थे, डायरेक्ट मेथड जो हमने लास्ट में करे। इसके बिना दो हमारे पास अनइम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, मैं बात करूं मास्टर कैडर एंड लेक्चर कैडरे, तो दो मेरे पास अनइम्पॉर्टेंट कुछ हैं यहाँ पे, दो टॉपिक्स, दैट इज द क्रूट्स मेथड एंड क्लोस्की मेथड। क्लोस्की मेथड। All right. So total we have four methods in the direct way to find out the solution of system of linear equation. Today we are going to start the method approximation, sorry, iteration methods, जिसमें हम approximate answers निकालते हैं। Iteration method. Iteration method. Yes, इसमें हमारे पास main two methods हैं. One is the Jacobi method, very important. नेम्स याद होने चाहिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड। अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। गॉस सीडल मेथड। थर्ड, बट द अनइम्पॉर्टेंट मेथड, these two are more important from the point of view of an exam. Third method is the relaxation method. It is not frequently asked, it is sometime, or maybe we can say
not asked in the our question papers. So first is the Jacobi method. Jacobi method is first iteration method. हाँ जी, जैकोबी मेथड में क्या है हमारे पास? वही सेम हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। व्हाट आर द अननोन्स हियर? यहाँ पे B1, B2 एंड B3। अननोन वेक्टर मेरा कौन सा है, या अननोन वैल्यूज कौन सी है? वैल्यूज फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो दीज आर द एक्स, वाई एंड जी। और अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जेकोबी मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी हैव टू स्टार्ट विद द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। हमें कुछ ना कुछ एक स्टार्ट में अप्रोक्सीमेशन दी गई होगी कि हमने इसको कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है जी। वन मोर थिंग, जस्ट अ मिनट। इसमें जो हमारे पास फ्रूट्स मेथड है उसको एलयू मेथड भी बोलते हैं। एक लोअर ट्रायंगुलर और एक अपर ट्रायंगुलर में हम इसको क्या चेंज करते हैं? इसमें हम लोअर ट्रायंगुलर उसके ट्रांसपोज में सिर्फ इतना थोड़ा सा और पता होना चाहिए। एलयू मेथड बोलते हैं इसको। इसमें एक लोअर मैट्रिसेस उसका क्या होता है साथ में ट्रांसपोज, उसको मल्टीप्लाई करके कुछ मेथड यूज करते हैं। ऑल्दो अनइम्पोर्टेंट है, दैट वाई मैं ज्यादा डीपली इसको नहीं डिस्कस कर रही। व्हाट इज इन द जेकोबी मेथड? जेकोबी मेथड में स्टार्टिंग में हम एक आइट्रेशन लेके चलते हैं कि जहां से मैंने अपना सोल्यूशन निकालना है। तो लेट कर लेते हैं एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट इज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ये मेरा कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, लेट वाई नॉट जेड नॉट इज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। इसके बाद आपने क्या करना है? जो आपकी वेरी फर्स्ट इक्वेशन है वहां से आपको एक्स की वैल्यू निकाल। एक्स की वैल्यू क्या होगी? यस एवरीबडी, B1 माइनस A12 y माइनस A13 z डिवाइड बाय A11 A11। ठीक है, A11 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड। दूसरी से हम क्या निकालेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन। V2 माइनस A21 x A23 z ओवर A22 z। थर्ड इक्वेशन से हम निकालेंगे z डिवाइड बाय A33। सो वी हैव टोटल थ्री इक्वेशंस। फर्स्ट से हमने फर्स्ट वेरिएबल निकालना है, सेकंड से हमने सेकंड वेरिएबल निकालना है, थर्ड से हमने थर्ड वेरिएबल निकालना है। ऐसा करने के बाद हमने इसमें पुट करनी है, पुट एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जेड नॉट। तो जब आप यहाँ पे वाई नॉट जेड नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास एक नई एक्स की वैल्यू आएगी ना, दैट विल बी द x1। तो यहाँ से आपको यहाँ एक्स नॉट जेड नॉट पुट करके जेड एक्स नॉट वाई नॉट पुट करके वी गेट, आफ्टर पुटिंग वी गेट x1 y1 z1। एक नया अप्रोक्सीमेशन मिलेगा x1 y1 z1। उसके बाद ये सारी की सारी वैल्यूज दोबारा आपने यहीं पे रिपीट करनी है। यहीं पे आपने फिर क्या पुट करना है? लेट मी नो यू। यहीं पे आपने y1
Z1 पुट करना है, X1 Z1 पुट करना है, X1 Y1 पुट करना है। 1 1 1 पुट करने के बाद यू विल गेट X2 Y2 Z2। तो इन दिस वे तो आपके पास क्या बनेगा, पहला एक सेट होगा आपके पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, फिर वहां से आप क्या निकाल लेंगे, सब में X0 Y0 Z0 पुट करके X1 Y1 Z1 आ जाएगा। फिर ये वाली वैल्यूज आप जाके वहां पे रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, X2 Y2 Z2। ऐसे आप करते जाएंगे और फाइनली आप क्या देख रहे होंगे कि ये एक आंसर को अप्रोच कर रहा है, दैट विल बी द फाइनल सोल्यूशन, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने आइट्रेटिव फॉर्मूला यूज करा, मैनी आइट्रेशंस यूज करी थी, 1 2 3 एंड सो बहुत सारी आइट्रेशंस हमने क्या करी यहाँ पे यूज। तो फाइनली वी गेट अ सोल्यूशन। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं, बातें हैं, जहां से एग्जाम में सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आइट्रेशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, थोड़ा रिकॉल करिए। आइट्रेशन मेथड में मैं आपको कौन सा पढ़ा रही हूँ, गॉस, सॉरी नॉट, इट इज जैकोबी मेथड। वी आर लर्निंग द जैकोबी मेथड। आइट्रेशन फॉर्मूला है फर्स्ट ऑफ ऑल, ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, सब में ही पुट कर, सब सारी इक्वेशंस में ही एक ही टाइम पे सारी X0 Y0 Z0 पुट करी, फिर सारी वैल्यू X1 Y1 Z1 पुट करी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियस पुट करते जा रहे हैं। पूरा एक सेट निकला, ये वाला एक पूरा सेट हमने पुट करा, पूरा एक सेट आ गया, फिर नेक्स्ट फुल एक सेट आ गया, तो पूरा पूरा सेट पुट करते जा रहे हैं। तो साइमल्टेनियस है, ना कि ये सक्सेसिव है। इट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट मेथड। साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट मेथड, दिस इज द अनदर नेम ऑफ द जैकोबी मेथड। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट मेथड किसको कहा जाता है, जैकोबी को कहा जाता है। ठीक है जी। अब एक बात यहाँ पे और है कि यहाँ पे कंडीशन होती है, जब भी हम जैकोबी लगा रहे हैं या फिर गॉस सीडल नेक्स्ट वाला लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे, कि जो भी आपकी डायगोनल एंट्रीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से सीख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपकी डायगोनल एंट्री A11 है, A11, इसका मॉडुलस ले लीजिए। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए इसी इसी रो में इसके बाकी सम्स के अकॉर्डिंग। जैसे A12 का मॉड प्लस A13, इन दोनों के सम से जो आपका डायगोनल है एंट्री है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इन एटलीस्ट वन केस, ऐसे नहीं कि यहाँ पे होल्ड कर गया, ऐसे ना हो तीनों में होल्ड ना करता हो, कम से कम किसी एक इक्वेशन में ये चीज होल्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, कम से कम किसी एक इक्वेशन में। तो क्या होना चाहिए, कैसे लिखा आएगा, देखिए डायगोनल एंट्री कैसे लिखी जाती है, AII या AJJ लिख लिए, बात एक ही है, AII ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ J फ्रॉम 1 to N। हाँ जी, ध्यान से देखिए, इसी रो के चाहिए हमें, तो ये चेंज हो रहे हैं ना, 2 और 3 चेंज हो रहा है, फर्स्ट वाला तो सेम ही रह रहा है, J not equal to I, फर्स्ट नहीं होना चाहिए, बस बाकी होने चाहिए। तो पिछले वाला चेंज हो रहा है AIJ, पीछे वाला J हमने 1 to N क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फॉर ऑल I, फॉर ऑल I, एंड इट शुड होल्ड फॉर एटलीस्ट वन इक्वेशन, फॉर एटलीस्ट वन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन के लिए कम से कम होना चाहिए। और क्या ऐसे लिखते हैं इसको, फॉर एटलीस्ट वन आई, किसी एक आई के लिए हमारे पास ये होल्ड होना चाहिए कम से कम।
यही 3 चीज़ें एग्ज़ाम में बेटे पूछी जाएँगी और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ना तो आपसे कोई क्वेश्चन करवाना है, ना उसमें कुछ करवाना है। खुद ही देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, 1-1 मार्क क्वेश्चन है, तो आपको उसके बारे में पूछेगा। यही सबसे ज़्यादा ब्यूटी है कि हाउ टू क्रैक अ एग्ज़ाम, कि हमने एग्ज़ाम में पढ़ के क्या जाना होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक आ गया, दैट डज़न्ट मीन कि पूरा एनालिसिस पढ़ डालो। पढ़ने के लिए नॉलेज के लिए वी हैव ऑलरेडी टाइम, हमने ग्रेजुएशन में भी सीखा, हमने बहुत नॉलेज गेन करी। बट अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप अपनी जो भी नोट्स बना रहे हैं, उसपे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, एग्ज़ाम से पहले यही पढ़ के चले जाना। यू विल टेल मी कि अच्छा मैम, यहीं से ही क्वेश्चन आ गया है हम। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखिए, गॉस सिडल मेथड। अभी हमने कौन-सा मेथड करा? यस एवरीबॉडी, जैकोबी मेथड। नेक्स्ट इज़ द गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड में क्या है? थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है, बस पता होना चाहिए कि इस मेथड में क्या होता है। अगेन वी हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं। ओके? देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा था? अगेन वी विल स्टार्ट with initial approximation, with an initial approximation. What is the initial approximation? It is x naught, y naught, z naught. हमारे पास कुछ इनिशियल, हमारे पास एक सोल्यूशन हमने लेट कर दिया। इसके बाद हमने क्या करा? अगेन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इक्वेशन हमने किसकी वैल्यू निकाली? x। इट विल बी b1 माइनस a12y a13z डिवाइडेड बाय a11 a11 a1। सेम प्रोसीजर है, नेक्स्ट से y निकालो। y निकाल रहे हैं तो यहाँ 821x है, तो डिवाइड करेंगे बाय 8 जी, डिवाइडेड बाय 833। नाउ लिसन केयरफुली, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ तक सारे स्टेप्स सेम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें ओनली एक्स नॉट की वैल्यू रखेंगे। एक्स नॉट की वैल्यू रख के वी गेट x1। x1 पिछले वाले में भी आता था, पर अब हमने यहाँ पे क्या पुट करना है? यहाँ पे हमने क्या पुट करा? लेट मी हाईलाइट यू, कि यहाँ पे हमने वाई नॉट जेड नॉट की वैल्यू रखी तो x1 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे अगेन एक्स नॉट जेड नॉट नहीं रखना, नो 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 नो। यहाँ पे हमने x की जगह रखना है x1, क्योंकि मेरे पास यहाँ से x1 भाई निकल गया, तो अब मैं x1 क्यों ना पुट करूं? यहाँ मेरे पास अभी कुछ नहीं निकला, z को लेके z नॉट ही पुट कर लेंगे, तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट करा? यस एवरीबॉडी, एक मैंने x1 की वैल्यू पुट करी और एक मैंने z नॉट की वैल्यू पुट करी यहाँ। तो मेरे पास क्या निकल के आया? y1। अब फिर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? हाँ जी, ऑलरेडी जो x1 निकला था वो, एंड जो अब जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 3 2 के साथ y है,
y1 निकल गया, यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गेट z1, फिर z1 है। समझ आई? तो अगली बार अब हमारे पास नाउ नाउ हमारे पास क्या होगा फिर, x1 y1 z1 तीनों आ जाए, फिर दोबारा से यही इक्वेशन लिखेंगे, x इक्वल टू, तो देखा हमने साइमल्टेनियस नहीं करा यहाँ पे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का, यहाँ पे सक्सेसिव मतलब साथ साथ ही पुट करते जा रहे हैं, जो जो वैल्यू निकलती जा रही है उसको साथ साथ ही रखते जा रहे हैं। हाँ जी, नाउ लिसन केयरफुली कि क्या पुट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y1 z1 पुट कर, जब आपने y1 z1 रखा तो आपके पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी। आप फिर नीचे x2 की वैल्यू रखेंगे, x2 पर z के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं, फिर यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगा, y2, y2 की वैल्यू भी आप नीचे रखेंगे, y2 x2, तो यहाँ से फिर क्या निकल के आएगा, z3। तो इस तरीके से आपके पास, सॉरी, z2, x2 y2 z2 आ जाएगा। तो पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेशन था, निकालना आपने फिर वही है, x1 y1 z1, फिर वही निकालना है, x2 y2 z2, बट यहाँ पे जो भी हम पुट कर रहे हैं वो कैसे निकला है, ये कैसे आई है, साथ साथ जैसी x1 की वैल्यू आ गई हमने साथ ही पुट कर दी थी। तो इट इज द मेथड ऑफ simultaneously successive displacement. Okay, so it will converge to a final solution. So what are the main highlight points of this method? First of all, it is the iteration method. ये मेरे पास एक iteration method है। कौन सा, गॉस सीडल मेथड। सेकंड बात, इट इज द मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, साथ के साथ डिस्प्लेसमेंट हो। द नेक्स्ट थिंग इज सेम थिंग हियर अप्लाइड ऑल्सो कि डायगनल एलिमेंट्स जो है वो ग्रेटर देन होने चाहिए j फ्रॉम 1 to n, j नॉट इक्वल टू i, a I j for all I, and it must hold at least one I। ये इक्वेशन किसके लिए होल्ड होनी चाहिए, इट मस्ट होल्ड फॉर एट लीस्ट वन आई, कम से कम एक वैल्यू के लिए, आई की एक वैल्यू के लिए, एक एक रो के लिए ये हमारे पास कम से कम होल्ड करनी चाहिए। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, नथिंग एल्स। नेम पूछ लेता है, कंडीशन पूछ लेता है, मेथड कौन सा है ये पूछ लेता है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन जो है नहीं आएगा। रिलैक्सेशन मेथड इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, तो हम इसको नहीं करना। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज द इंटरपोलेशन। इसी में आपके पास बैकवर्ड फॉर्मूला, शिफ्ट ऑपरेटर्स सारे ही आएंगे। ठीक है जी। अब बिफोर लिविंग दिस क्लास लेट मी चेक कि बहुत लंबा लेक्चर ना चला जाए हमारे, कि आपको बोरिंग लगे। नाउ इट जस्ट 24 minutes, so we can go with the questions now. Or I can make a separate video. Okay, everybody, I will make a separate video on the first two chapter questions. ठीक है जी। Thank you for watching this video.